I think Rasha is talented, but she looks despo, even Ravina also. She wanted Sayara like success for her first film. Rasha, after her account got revealed, Oye Amma, hi, मैं तो मर गई. Hi guys, welcome and welcome back to my channel. Let's talk about Rasha Thadani's pick-me behavior and how she's spreading hate against the Ahan Pandey and Aneet Padda. And also कैसे वो अपने आप को राहा कपूर से कंपेयर कर रही हैं. So recently एक ऐसा कमेंट है जो काफी फेमस हो रहा है जो कि अनीत पड्डा और आहान पांडे के अगेंस्ट है. I feel bad for Ahan if he ever decides to move on. Aneet won't let him. ये कमेंट जो है वो मिस्टी हेस्ट 92 ने किया था. ये बेसिकली एक फेक अकाउंट है और इसी के कमेंट पे किसी ने रिप्लाई किया था क्यों Ahan will marry rich like Ranbir, like all spoiled boys brats in rich families. और इंटरेस्टिंग बात तो ये है जब इस अकाउंट को चेक किया गया तो राशा थड़ानी वाज ऑलरेडी फॉलोइंग दिस अकाउंट और अब लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये राशा का एक तरीके से फेक अकाउंट है जहाँ पे ये सेलिब्रिटीज को स्टॉक करती हैं और उनके अगेंस्ट हेट फैलाती हैं. सो लेट मी टेल यू कि लोग इसे राशा का एक फेक अकाउंट क्यों बोल रहे हैं. सबसे पहले इसे राशा खुद फॉलो करती हैं और उनके बचपन की फ्रेंड जो रिया है वो भी उन्हें फॉलो करती हैं. सो बेसिकली इस अकाउंट के 45 फॉलोअर्स थे जिसमें से एक फॉलोअर थी राशा थड़ानी और ये जो 45 फॉलोअर्स थे आउट ऑफ 16 तो राशा की फैन पेजेस थे और बाकी इसमें 4 और ऐसे अकाउंट्स थे जो प्राइवेट थे जिन्हें राशा भी फॉलो करती है. सो मे बी ये राशा के फ्रेंड्स या रिश्तेदार होंगे. एंड ऑनेस्टली अभी अकाउंट मुझे नहीं मिल रहा है तो आई एम प्रीटी श्योर कि ये वाला जो अकाउंट है या तो वो डिलीट कर दिया गया है या तो वो डिसेबल कर दिया गया है. जब ये अकाउंट प्राइवेट था तो इसमें 50 पोस्ट थे एंड जैसे ही ये अकाउंट पब्लिक हुआ इसमें टोटल 4 पोस्ट थे. सो आई एम प्रीटी श्योर इन्होंने राशा से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा पोस्ट किया होगा जिसकी वजह से इन्हें पोस्ट आर्काइव करने पड़ गए थे. और वो ही नहीं काफी सारे लोग ये भी बता रहे हैं कि इसमें काफी सारा ऐसा टॉक्सिक कंटेंट था जो आहान पांडे और अनीत पड्डा के काफी अगेंस्ट था. ओके तो वियर्ड बात ये आती है कि ये वाला जो अकाउंट है वो आहान पांडे और अनीत पड्डा के अगेंस्ट काफी ज्यादा हेट फैला रहा था जैसे मैंने आपको बताया और यहाँ से इस अकाउंट से ये सारे कॉमेंट्स पास हुए हैं कि आहान पांडे इज बेचारा भोला भाला while अनीत पड्डा is someone who is a gold digger and using आहान for the fame. और सिर्फ यही नहीं इसमें मैनिफेस्टेशन ओपिनियंस भी थे बेसिकली राशा और इब्राहिम अली को शिप करना. इवन उस अकाउंट से काफी सारे सेलिब्रिटीज की पोस्ट पे कमेंट्स किए गए हैं. नाउ आप ये वाला कमेंट देखो जो कि है राहा के ऊपर द किड ग्रो अप अभी से एक्सपोजर. वैसे तो स्पेकुलेशंस ये आ रही है कि अनीत पड्डा और आहान को जो शिप किया जा रहा है इतने टाइम से और जो उनकी मूवी आई थी सैयारा उसमें राशा को लेने वाले थे क्योंकि आहान और राशा सेम टाइम पे वायरएफ पे ट्रेनिंग कर रहे थे तो बेसिकली उन्हें शिप किया जाने वाला था. लेकिन एम टाइम पे उन्होंने अनीत को कास्ट कर लिया जिसकी वजह से अब अनीत पड्डा और आहान पांडे को शिप किया जा रहा है. और सिर्फ हम ही जानते हैं कि सैयारा सिर्फ हिट ही नहीं हुई बल्कि उसने 329 करोड़ मतलब 3.29 बिलियन भी क्रॉस कर लिया which is a very massive amount for someone who is a newcomer and that too someone from the outside world. और उसी साल राशा का भी डेब्यू हुआ था बॉलीवुड में जिसका ये जो गाना है ओये अम्मा वाला वो काफी फेमस हुआ था. सो बेसिकली उन्होंने जानबूझ के ऐसी पीआर चलाई थी कि वो गाना इतना पॉपुलर कर दे ताकि अनीत पड्डा को वो आउटसोर्स कर दे और अब बेसिकली उन्हें इस चीज के लिए काफी ट्रोल किया जा रहा है. और अब आप लोग ये देखो ये एक ऐसा पोस्टर है जहाँ पे आहान के फ्यूचर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ बात करी गई है जिसमें करण जौहर जो है उनका प्रोजेक्ट है ये जो वाईआरएफ के थ्रू होगा. और इसमें भी इस बर्नर अकाउंट ने कमेंट किया है कि आई होप इट्स राशा एंड आहान पांडे. इससे एक बात तो साफ होती है या तो राशा वांट्स टू वर्क विद आहान और या तो उनका उनके ऊपर क्रश है. एंड ऑल्सो शी वॉन्ट्स टू बी विद इब्राहिम अली खान जबकि उन्हें पता है कि वो किसी और को डेट कर रहे हैं बेसिकली वो पलक तिवारी को डेट कर रहे हैं बट शी इज नॉट रिस्पेक्टिंग दैट. एंड वो अपने पर्सनल अकाउंट से विच इज अ बर्नर अकाउंट सो बेसिकली एक ऐसा फेक अकाउंट उससे खुद को और इब्राहिम को शिप कर रही हैं. और जैसे ही अकाउंट ये काफी वायरल हुआ तो राशा ने इसे तुरंत अनफॉलो कर दिया. उस अकाउंट को थोड़ा और पोक करने के बाद पता चला कि वो राशा का एक फैन है फ्रॉम इंग्लैंड बट 48 आवर्स के अंदर अंदर वो अकाउंट डिसेबल हो गया या डिलीट हो गया बिकॉज मैंने भी कोशिश करी थी वो अकाउंट रिट्रीव करने की लेकिन मुझे वो अकाउंट नहीं मिला. ये अकाउंट डिलीट करने से पहले इस आईडी ने काफी सारे कमेंट्स किए जैसे कि दिस वन. Hello, one comment I made about Aneet doesn't reflect on Rasha. Kindly keep her out of this. I'm entitled to my opinion. And the weird part is that अगले ही दिन राशा थड़ानी की mom, which is Ravina Tandon, she started liking some post जो कि random fan ने लिखे थे and that is a kind post. You all can see that. आई फील कि ये उनकी पीआर टीम ने कोई फैन पेज निकाला है जिसके थ्रू उनकी जो इमेज है उसे पॉलिश कर रहे हैं.
Well, what do you think about this, guys? Do you really think राशा जो कि एक insider है, अनीक जो कि एक outsider है, उनके ऊपर इस तरीके से negative PR का tactic चलाना चाहिए था? Do you feel that it is fair not to respect anyone's relationship and ship you with them? And do you really feel कि negative PR से सच में कुछ होता है, या फिर उनको अपनी acting, अपनी skills पे काफी अच्छे से ध्यान देना चाहिए, उसे polish करना चाहिए ताकि फिल्म उनके पास खुद आए और उन्हें ये सब negative tactics ना करनी पड़े? What do you think about this? Comment box open here. Let's talk over there. Please subscribe my channel and I'll see you in the next one. Bye.